सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और बहुत दिन बाद वीडियो बनाना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मजेदार टॉपिक है। ठीक है, एसी सर्किट्स। और इसमें सबसे बड़ा बात जो मैं बताऊंगा, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो चिंता रहता है एसी सर्किट में कि क्लास 11th है, ये तो क्लास 12 का लास्ट चैप्टर रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो जो तुम पढ़ते हो ना, डीसी सर्किट, फिर एसी सर्किट आता है, फिर इसके बाद तो तुम क्वांटम मैकेनिक्स में चला जाते हो। ठीक है, वो सब लाइट फाइट के चक्कर में। तो क्लास 11 कहाँ से आ गया? क्लास 11 का एक बहुत बढ़िया चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और उसका एक पार्ट जो है ये जो चीज, ठीक है, या तो ये किसी को पता नहीं है या फिर ये किसी को आता नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये बात मैं भी चाहता था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी मैंने 11 में देखा नहीं, मतलब ऐसे नहीं। ठीक है, बात ऐसे ही है कि 11 में पढ़ाई नहीं करते ना, तो ये सब चीज आ जाता है। ठीक है, अगर तुम किसी बड़े बड़े बुक्स में देखोगे तो ईएमएफ का वैल्यू, करंट का वैल्यू, ये सब चीज में लिखा हुआ है, तो घबरा जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना एसी सर्किट पूरे अच्छे तरीके से समझा नहीं जा सकता है कि क्या हो रहा है सर्किट में। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ठीक है, उसको अगर मैं एसी सप्लाई दूं एक साथ या फिर एक कुछ भी करके, ठीक है, अगर ये कैपेसिटर अलग है, रेजिस्टेंस अलग है, या फिर एक साथ है, कुछ भी पैरेलल में है, सीरीज में, कुछ भी, तो कैसे काम करते हैं? जैसे तुम ऐसे कोई सर्किट है, तो यहाँ पे कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ईएमएफ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, समझ में आता है ना डीसी सर्किट में। ठीक है, कैसे कैसे काम हो रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मतलब इतना देर से तुम समझ नहीं पाओगे, ग्रिप नहीं आएगा कि क्या हो रहा है सर्किट में। ठीक है, लेकिन क्या है, हमको एसी सर्किट्स पढ़ना है। ठीक है, एसी सर्किट हमको पढ़ना है, 90% वी कैन कवर। ठीक है, अगर मैं इससे पढ़ाऊं, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ इससे पढ़ा, मतलब ये मुझे आता है, हाँ अभी आता है। देखो बात ये है, 11th या 12th में ना दिमाग इतना सबका शार्प नहीं रहता है। अबे मेरे से ही एग्जाम्पल बोला भाई, अभी नहीं है कि इतना शार्प हो गया, लेकिन मुझे ये समझ में आता है अभी, तब तो ये क्या है, ऐसे करते थे। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं। तो मकसद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी किया बिना साइकिल सर्किट्स पढ़ेंगे हम। किसका हेल्प लेंगे? वेक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या इससे अलग है? नहीं है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा इज सेम सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। ठीक है, अब देखो इस बात में एसी सर्किट के दौरान भी बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि वेक्टर अलजेब्रा सही में कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के सही में, ठीक है, पूरी हर चीज सेम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं भाई, मेरा बात ध्यान से समझे। एसी सर्किट में जो भी हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से ये सब चीज जो हम करेंगे, अगर मैं ये ईटा ये सब करके करूंगा, जो चीज आएगा वेक्टर अलजेब्रा करके सेम ही चीज आएगा। लेकिन वेक्टर तो हम समझते हैं, वेक्टर तो हम आता है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि अच्छा ये वेक्टोरियली ऐड हो रहा है, वेक्टोरियली सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, ये सब तो कुछ आता है। चलो ठीक है, बहुत इंट्रोडक्शन हुआ। तो बढ़िया चीज क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। ठीक है, एक भी जगह पे ए प्लस आई बी, ए प्लस जे बी कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं, बस वेक्टर्स यूज करेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे, एसी सर्किट्स। वो आज तो इतना चिल है क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है। ठीक है, मौसम अच्छा है, वीडियो चल रहा है तो हो जाएगा मेरा। तो 4 मिनट हो गया ये सब करके। चलो, एसी सर्किट में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे रेजिस्टिव, ठीक है, कैपेसिटेटिव, बहुत बड़ा नाम, और इंडक्टिव। ठीक है, ये सब तो कुछ पता है। मैं सिर्फ जो भी एग्जाम दे रहे हैं अभी, जो भी एग्जाम देगा, ठीक है, अगर कोई 12th का स्टूडेंट देख रहा है तो बहुत अच्छा, अगर कोई मेरा कॉलेज का स्टूडेंट देख रहा है और भी अच्छा। ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए चीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कोई इन-डेप्थ टॉपिक नहीं है, मैं जो भी बताता हूँ इन-डेप्थ बताता हूँ। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, ये भी इन-डेप्थ ही बताऊंगा, लेकिन पूरा फील से नहीं होगा, बस एग्जाम के लिए।
मैं पूरा यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगा वी और आई का। इस सर्किट में वी और आई ये सब अगर कंफ्यूजन लगता है ये चीज देख लो। कितना बोलूंगा 40-50 मिनट 1 घंटा प्लीज, ठीक है देख लो आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा प्योरली है, ठीक है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, ये सब पढ़ा दूंगा। फिर आएगा RC RL, फिर L RCL, ठीक है, इसका मतलब है सीरीज, ठीक है, पैरेलल नहीं, पैरेलल कुछ और ज्यादा होता था, सीरीज, ठीक है, ये सब पढ़ लूंगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये सब चीज का V और I कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विद ग्राफ, VI विद ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, मजे से पढ़ेंगे यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ वेक्टर्स से काम आएगा और ये सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है, बस रिवाइज कर देंगे। चलो तो सीधे आते हैं प्योरली रेजिस्टिव में। नहीं, मैं ये मान के चलता हूं तुमको V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये सब चीज पता है, ये सब चीज क्या आता है पता है। और इसके बारे में V एवरेज इक्वल्स टू 2 पाई V नॉट, V RMS इक्वल्स टू V नॉट बाई √2, ये सब डेरिवेशंस और ये सब चीज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये सब पढ़ा दूंगा तो सर्किट छोड़ दो भाई, तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बुक खोलोगे, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन ये चीज क्या है, ये RMS चीज क्या है, ये लोग को पता नहीं है। मैं बोल दूंगा कि व्हाट इज V RMS, बोलेगा ये तो V नॉट बाई √2 है। अब V नॉट क्या है, V होगा पीक वोल्टेज। लेकिन इस सर्किट से क्या फायदा, हम V RMS क्यों ले रहे हैं? बात समझो। मैं अगर तुमसे पूछूं, प्लीज ये समझना है, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज V RMS, you will say that V RMS is V naught by √2, and what is V naught? It is peak voltage. अब पीक वोल्टेज मतलब क्या, ग्राफ दिखाओ भाई मुझे। अच्छा, तुम मुझे ग्राफ भी दिखा दिए, ये है ग्राफ, साइनसोइडल ग्राफ, साइन है ना, तो ये साइनसोइडल ग्राफ, ठीक है, ये है भाई हमारा पीक वोल्टेज। चलो हो गया, बोल दिया व्हाट इज V RMS। लेकिन क्या तुमको असली में पता चला ये V RMS का मकसद क्या है, इस V RMS का वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, ये चीज आप नहीं आता, इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो V नॉट बाई √2 वैल्यू हमने लिया, किसी भी ऐसी सर्किट होगा उसमें किसी भी हम ऑल्टरनेटिव वोल्टेज देंगे, उसका किसी भी पीक वैल्यू होगा 60, 50, 220, कुछ भी होगा, उसका बाय √2 मतलब V RMS वैल्यू, उस सर्किट का जो RMS वैल्यू होगा, V RMS जो होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है उस सर्किट में, ये बात हमने समझा। हम ये RMS वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, हम इससे क्यों काम नहीं कर रहे हैं? हम तो इससे भी काम कर सकते हैं। V इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, टी के बदले रखेंगे V निकालेंगे, टी के बदले रखेंगे V निकालेंगे, टी ये तो टी है ना, बात तो समझे भाई, टी के बदले निकालेंगे ये हो जाएगा V। हम इससे क्यों काम नहीं कर रहे, हम ये RMS वैल्यू क्यों निकाले? साइंटिस्ट को ऐसा क्यों जरूरत लग गया कि भाई V RMS मुझे निकालना है, RMS वैल्यू निकालना है। RMS वैल्यू मींस रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले रूट फिर मीन स्क्वायर नहीं, रूट मीन स्क्वायर मतलब फर्स्ट स्क्वायर, देन यू हैव मीन, देन यू टेक द रूट। पता होगा, हाँ, इसका सिग्निफिकेंस पहले समझते हैं, ठीक है, फिर मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, फिर मजा आएगा, पूरा क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। अबे कुछ तो इनडेप्थ होना चाहिए, पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा रहे, और क्या चाहिए, क्या कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो बहुत इजीली समझ, देखो कोई समझता है कि V RMS समझ नहीं सकता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा समझता है कि मैं V RMS कभी लाइफ में समझ नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई। V RMS बहुत इजी है। V RMS क्या है, V RMS I RMS कुछ भी, RMS वैल्यू इन एसी सर्किट, व्हाट डू मीन बाय RMS वैल्यू, ये बात है। एक रेजिस्टेंस एरिया में R, अब तो कोई बोलेगा ये भाई डीसी आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब जब डीसी चल रहा था, कर्चॉफ्स लॉ या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो डीसी चल रहा था, सबको लग रहा था कि भाई कब ये जाएगा, जब एसी आ गया तब चल रहा है कि डीसी कब आएगा, ये कब आता है, ठीक है, कुछ भी सब, ये है वोल्टेज भी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फॉर अ
गिवन टाइम t, for a given time t, पावर energy dissipated by resistance R is equals to I square RT। हिंदी में समझाओ मतलब यह है कि मैं एक वैल्यू ऑफ v एक वैल्यू बैटरी है या फिर सेल है, इसका EMF है या फिर कुछ भी समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का v है, कुछ करंट जाएगा I, ये है रजिस्टर R, ये क्या है DC। तो आप ये समझ सकते हो कि एनर्जी डिसिपेटेड क्या होगा, एनर्जी इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। हीट डिसिपेटेड जो होगा H, ये यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी क्या डिसिपेट होगा, हीट एनर्जी डिसिपेट होगा ना, रेजिस्टेंस है। अभी आप बल्ब ग्लो कराओगे, अभी नहीं, जो टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब होता है, तो उसको अगर तुम मतलब चलाओगे तो क्या होगा, हीट डिसिपेट होगा। तो ये H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसा कुछ लगता है ना, हाँ याद रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी I स्क्वायर RT डिसिपेट हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसे टी टाइम के लिए चलाऊं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को भी हो सकता है, गीजर, हीटर, ठीक है, हीटर तो सेम चीज, गीजर, बल्ब, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं टी टाइम पे चलाऊं तो इसमें जो एनर्जी डिसिपेट होगा वो है I स्क्वायर RT। बहुत क्लियर, ठीक है। अब सेम चीज अब मजा आएगा, ठीक है। अब फॉर सेम टाइम t, अब तुम मुझे बोलो कि देखो ये अब क्या हुआ, ये साइन मतलब AC, मतलब क्या है, v अभी ऑल्टरनेटिंग है, कुछ भी वैल्यू है v का। ये अब अगर मैं टाइम रखूंगा t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये v मतलब अलग हो जाएगा, और ये I भी इंस्टेंटेनियस, कोई भी इंस्टेंट में ये करंट I है। अभी ये तो पूरा I नहीं रहेगा ना, ये DC थोड़ी ना है कि I तो I, v तो v, ये किसी भी इंस्टेंट में v, किसी भी इंस्टेंट में I। अब तुम मुझे बोलो कि फॉर सेम टाइम t हाउ विल यू कैलकुलेट पावर या फिर एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। अब तो तुम मुझे ही पता, अब तुम मुझे बता सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ ग्राफ लेके, टाइम पुट करो, ये वाला 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 टाइम पुट करो, ऐसे वोल्टेज खेलते रहो, ऐसे करते रहो, जबकि बात हुआ। तो मुझे बोलो, अबे यहाँ पे तो सेम ही करंट I चल रहा है, I इक्वल्स टू यहाँ पर तो 2 एम्पीयर ही, वोल्टेज V इक्वल्स टू 4 वोल्ट तो 4 वोल्ट ही, तो मैं I स्क्वायर RT लगा ही सकता हूँ, कोई बात है इसमें, नहीं है ना। इसमें क्या है, V इक्वल्स टू 2 वोल्ट, फिर V इक्वल्स टू 1.7 वोल्ट, फिर V इक्वल्स टू 1.4 वोल्ट, 2 वोल्ट 1.4 1.5 सॉरी 2 वोल्ट 1.4 1.3 1.5 कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर ऊपर, तो हर सेकंड में चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, हर सेकंड में ये चेंज हो रहा है, ये करंट हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो इन्हें R एनर्जी इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये I में कौन सा वैल्यू बैठाऊं, ये मेरा क्वेश्चन है। कैन यू आंसर दिस, आंसर दे पाओगे? यहाँ पे तो I स्क्वायर RT होगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा भाई, ये तो नहीं है ना। जो हीट डिसिपेट होगा वो AC सर्किट में या DC सर्किट में सेम ही तो होगा ना भाई, हाँ कि ना। अब ये तो बात नहीं हुआ क्या, तुम एक सेल यूज कर रहे हो, वो बल्ब तुम्हें ये टाइम में 50 जूल्स ऑफ एनर्जी दे रहा है, डिसिपेट कर रहा है, और तुम AC सर्किट यूज करो, यहाँ पे 46 हो जाएगा, थोड़ी ना ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या बैठाऊं, ये मेरा क्वेश्चन है। तुम क्या बोल सकते हो ग्राफ से, कभी नहीं बोल सकते, कि देख रहे हो ना हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे I का कौन सा I का वैल्यू बैठाऊं, मैं ये केवल एट एनी इंस्टेंट t, ये सेम टाइम t नहीं है, कुछ और t1, तो t1 में करंट क्या है I, फिर I प्लस di, फिर I प्लस 2 di, ऐसा ऐसा होता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, ये कमता जाएगा, ये कुछ भी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, ऐसे तो होता है ना। तो कैसे मैं बताऊं यहाँ पे I का मतलब क्या रखूं मैं, कुछ तो वैल्यू रखना चाहिए ना, मैं ऐसे ही रख दूं क्या। तो ये मैं इंटीग्रेट करके कुछ भी करके बोल सकता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, ठीक है, एक बात सुनो, इंटीग्रेशन कुछ नहीं चाहिए। तुमको लग रहा है कि हर एक टाइम पीरियड में मैं एनर्जी डिसिपेट कराऊंगा तो ये डी करके ये I स्क्वायर RT करके ऐसे ऐसे करूंगा, नहीं,
कर सकते हो, t इक्वल्स टू आई स्क्वायर dt, आई इक्वल्स टू माइनस साइन ओमेगा टी dt, इंडिकेट करोगे हो जाएगा। लेकिन करके रिजल्ट आएगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। अब क्या वैल्यू हुआ देखो, यहाँ पे हमारा करंट क्या है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये I क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल, नो दिस इज कांस्टेंट। सी दिस आई नॉट, दिस इज आई नॉट, दिस इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, जब भी ये पी वैल्यू रीच करेगा ये क्या होगा, आई नॉट, ऑब्वियसली, ये तो बात है। और क्या रहेगा हमारे, आर आई आर, वो क्या होगा, आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, तो ऐसा कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे कुछ, अरे कुछ तो आई नॉट से कम होगा ना, तो ये तुम्हारा पूरा टाइम इंटरवल के लिए ये भी कांस्टेंट। अबे आई नॉट बाई रूट, आई नॉट भी कांस्टेंट, रूट टू भी कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ ना, इसलिए तो मैं बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। लेकिन तो ये चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये देखा गया, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, ये देखा गया कि अगर मैं, देखो हम क्या जानते हैं कि सेम टाइम टी में अगर एक बल्ब डीसी सर्किट में है या फिर एसी सर्किट में है, एनर्जी डिसिपेटेड शुड बी सेम। ये बात क्लियर है, क्योंकि बल्ब तो सेम है ना, तो सेम एनर्जी डिसिपेट करना चाहिए, वो एसी दो या डीसी दो। ठीक है, अब ये बात सेम है कि ये दो एनर्जी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये आई स्क्वायर आर निकाले, यहाँ पे तो आई पता है, ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ पे तो आई पता है, तो आई बैठा दिए, कांस्टेंट है, आर पता है, टी बता दिए। ठीक है, टी इक्वल्स टू 5 सेकंड कुछ भी, 10 सेकंड 1 सेकंड कुछ भी बैठा दिए। यहाँ पे आर बैठा दिए, टाइम बैठा दिए, आई के जगह में क्या बैठा है पता है, आई के जगह में बैठा दिया आई आर एम एस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये जो करंट है इसका जो आरएमएस वैल्यू है वो हम यहां पे बैठा दिए, और क्या देखा गया, इफ वी पुट इन दिस सर्किट I इक्वल्स टू आई आरएमएस देन द एनर्जी बिकम्स इक्वल। मतलब क्या, मतलब ये रिजल्ट निकला कि जो करंट, जो I इक्वल्स टू आई आरएमएस है एसी सर्किट में, वही आरएमएस करंट डीसी करंट है डीसी सर्किट में। मतलब क्या, आई आरएमएस इन एसी सर्किट इज प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली इक्वल, कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी याद आ रहा है, एनालॉगस, बहुत अच्छा इंग्लिश हो गया, एनालॉगस टू डीसी करंट इन डीसी करंट। इसीलिए आई आरएमएस का इतना सिग्निफिकेंस है। देखो हम तो एक ऑल्टरनेटिंग चीज से काम कर नहीं सकते ना, काम कर सकते हैं क्या, तो साइंटिस्ट को क्या जरूरत पड़ा, एसी हम क्यों लाए, क्योंकि चीपर है। ठीक है, बैटरी से बहुत चीपर है, तो एसी हमको चाहिए, एसी हम हटा नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। लेकिन हम एसी सर्किट को कैसे डीसी बनाएं, एसी सर्किट को कैसे डीसी बनाएं, एसी सर्किट तभी डीसी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे एसी सर्किट को कैसे डीसी बनाऊंगा, आई वैल्यू को आई आरएमएस ले लूंगा, तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेट है, एनर्जी डिसिपेट है, जो भी टर्म्स होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी तुमको एक एसी सर्किट में कांस्टेंट करंट चाहिए, एक कांस्टेंट करंट चाहिए या फिर दिया होगा वो बल्ब के आरएमएस वैल्यू दिया होगा, क्योंकि वही है डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी सर्किट। आरएमएस वैल्यू इज सेम एज वैल्यू ऑफ दैट कुछ भी वोल्टेज या करंट डीसी सर्किट। अभी आया समझ में, क्लियर हुआ बात, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, ये हो प्रॉपर सिग्निफिकेंस, व्हाई यू आर यूजिंग आरएमएस वैल्यू। आरएमएस इक्वल्स टू V नॉट बाय 2 सबको पता है, लेकिन मैं आरएमएस वैल्यू लेता क्यों चाह रहा हूं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू से क्या होगा, आरएमएस वैल्यू से हमको डीसी सर्किट में क्या होने वाला है, मतलब ये सर्किट में क्या होने वाला है ये हमको पता चलेगा, क्योंकि हम डीसी में हैबिचुएटेड है, हम इंसान है, दिमाग एक ही तरह काम करता है। ठीक है, ऐसे करके काम नहीं करता है। ठीक है, सीधा ही काम करता है, तो हमको सीधा चाहिए। अब सीधा कौन दे रहा है, एक चीज दे रहा है, आरएमएस, इसलिए इसका इतना सिग्निफिकेंस है। चलो ये समझ में आ गया तो हो गया काम। जब भी हमको एसी सर्किट आएगा उसका हम डीसी से कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर हमारा करंट क्या रहेगा, आरएमएस करंट।
इतना बात था, ठीक है। इस सर्किट बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, ठीक है, बस समझना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं पूरा सर्किट एनालिसिस में, ठीक है। प्योरली अब तूफान किस स्पीड में चलेंगे, ठीक है। ये चीज समझना था भाई कि भाई लोग एसी में जो IRMS है वो DC में IDC है, सेम है। जो एसी में IRMS करंट जो काम करता है, एसी सर्किट में जो IRMS करंट काम करता है, DC सर्किट में वो सेम काम करता है। यही बात था, मिल गया अचीवमेंट। अब देखते हैं वीडियो भी। ये हाँ हो गया 20 मिनट हुआ, मैंने सोचा कि 1 घंटा हो, ठीक है। चलो प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है, अभी कोई बात नहीं। तो रेजिस्टेंस ले लो R, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बताओ V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ये है क्या, टर्मिनल वोल्टेज। तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू IR, where I is current at any instant t, ठीक है। at any instant t I is that current, ठीक है। यहाँ पे I जा रहा है, यहाँ पे I जा रहा है, यहाँ पे I जा रहा है, और उसी इंस्टेंट में हमारा V का वैल्यू है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब देखो T का, ये T का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो V आ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। at any instant t V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, उसी इंस्टेंट t में हमारे ये जो सर्किट में करंट जा रहा है उसी इंस्टेंट में हुआ है I, बात समझ रहे हैं। तो V इक्वल टू क्या होगा, अरे यहाँ पे V मतलब क्या, यहाँ पे V, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू I, ठीक है। अब V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू क्या है, V0 साइन ओमेगा टी। तो I इंटू R इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, देयरफॉर I इक्वल्स टू V0 बाई R साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब व्हाट इज V0 बाई R, मैक्सिमम पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इट विल बी I0। आया, देखो जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करो, क्या होगा, मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिला, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जो चीज समझना होता है वो है फेजर डायग्राम, ठीक है। बहुत इजी रखेंगे भाई, वो सब ग्राफ था, मतलब ग्राफ मतलब वो फेजर डायग्राम, ये करके ये करके ये करके कुछ नहीं, ठीक है। अब ये फेज मतलब क्या है समझो, व्हाट इज फेज, मैं इतने जुगाड़ से समझाऊंगा ना ये, ठीक है, इतने जुगाड़ से समझाऊंगा कुछ भी तुम सोचोगे, ठीक है, लेकिन हाँ समझ आना चाहिए। ये कोई साइंस में समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आगे बोल रहा हूँ, जुगाड़ दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज फेज, समझो व्हाट इज फेज, समझो। एक वेव, ये क्या है वेव, तो ये तो पता है। अब एक वेव क्या होता है, अब ये क्या है, साइन थीटा, ए साइन थीटा, हाँ तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे, ये तो वेव है ना, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। साइन ओमेगा टी यहाँ पे है या ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से एक वेव भी है, ठीक है, पॉइंट पी पे, हाँ ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब पॉइंट बी में ये वेव, ये जो जगह है यहां से शुरू करता है, मतलब ऊपर नीचे नहीं, ऊपर और नीचे से नहीं, यहां से शुरू करता है, और सेम चीज है, तो ये क्या जाएगा, सॉरी गलत कर दिया क्या, हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, पूरा सेम जाएगा। अरे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह वेदन सब सेम है, ठीक है। तो यहां पे एक बंदा खड़ा है और यहां पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, पॉइंट पी के नीचे। ये हमको बोल रहे हैं, देखो जुगाड़ बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये पॉइंट पी मेरे से 2 मीटर ऊपर है,
हाँ, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि ये भी पॉइंट पी मेरे से 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, देखो ये मुझे कोई पढ़ाया नहीं, मुझे अभी अभी दिमाग में आया, ये बंदा फंदा अभी अभी दिमाग में आया, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। क्या मैं लिया कि सब कुछ सेम है भाई, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है। ठीक है, ऐसे इसीलिए तो ऐसे हो रहा है ना, ये पूरा 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 जो चीज है ना पूरा सिस्टमेटिक है। ठीक है, ऐसे समझ के पूरा सिस्टमेटिक, मतलब ये ऐसा किया तो ये ऐसे ही किया। ठीक है, मैं क्या बोला कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट इसके नीचे है, लेकिन डायमेंशन सेम है, मतलब जहां से ये वेव शुरू हो रहा है, ये वेव वहीं से शुरू है। ठीक है, समझ में? अब ये जो बंदा बोल रहा है कि यहाँ से ये जो पॉइंट पी है ये मेरे से 2 मीटर ऊपर है, ये बंदा भी बोल रहा है ये से मेरे से 2 मीटर ऊपर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से और भी वेव्स निकालूं ऐसे ही सेम, तो ये प्लेन में तुम्हारा, ये प्लेन में सब ये जो वेव है इन फेज होगा। इन फेज मतलब इसका फेज देखो ना सेम है, मतलब ये भी इतना ऊपर, ये भी इस बंदे से, ये वेव भी इस बंदे से इतना ऊपर, ये वेव भी इस बंदे से इतना ऊपर, सेम चल रहा है। इन फेज मतलब कुछ समझ में आ रहा है? इन फेज मतलब सॉरी, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे सेम जा रहा है जैसे पैरेलल लाइंस, ये होता है इन फेज। तभी तो ये भी 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, अब एक चीज देखो, आउट ऑफ फेज क्या है? आया फेज समझ में? हाँ आया। ठीक है, ऐसे फेज कोई नहीं समझाएगा प्लीज। ठीक है, ये मैं क्या किया, यहां से शुरू नहीं किया, यहां से किया, ये यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बात देखो, ये पॉइंट P से, ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, नीचे हुआ ये, तो आउट ऑफ फेज क्या है? अगर यहां से शुरू हुआ, ये कुछ और कहीं से आ रहा है। ठीक है, यहां से शुरू नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहां से शुरू हुआ तो ऐसे शुरू हुआ, मतलब ये ऐसे क्या तो ये ऐसे क्या, तो ऐसे टकराएगा। आउट ऑफ फेज ऑलवेज, मतलब ऐसे नहीं कि ऑलवेज टकराएगा। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ फेज अगर मैं ऐसे कुछ पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो टकराएगा, तो ऐसे नहीं टकरा सकता कोई, ऐसे टकराएगा। ठीक है, अगर मैं इन फेज ले लूं तो कोई टकरा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्या शुरू हुआ देखो ना, ये ऐसे शुरू हुआ, इससे ऐसे शुरू हुआ, तो इस फेज का डिफरेंस समझ रहे हो? तो ये होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, ये यहां से शुरू हुआ तो मतलब ये यहां से शुरू हुआ तो ये सेम फेज में जाएगा, सब कुछ सेम है। तो लेकिन ये क्या हुआ, अगर ऐसे शुरू हुआ तो कुछ दूर से या फिर कुछ आगे से, तो भी देखो ना, ये यहां पे जा रहा है, ये यहां पे जा रहा है, ये उठ रहा है, ये नीचे है ऊपर है, ये होता है फेज डिफरेंस। अगर सेम ही एंगल में है, ये भी θ1, ये भी θ1, ये भी θ1, ठीक है, अगर सेम जगह से शुरू हुआ तो इन फेज हो जाएगा। सेम जगह से अगर सेम एंगल से शुरू होता है तो इन फेज हो जाएगा ना। लेकिन एक बात है, सेम जगह से हो रहा है लेकिन एंगल डिफरेंट है, ये ऐसे, तो देखो डिफरेंस हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट ऐसे, ये टेंजेंट ऐसे, एंगल आ रहा है, वो होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, आया ना समझ में? इस एंगल से बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है, और क्या हो सकता है, दोनों एंगल सेम जगह से अगर आउट ऑफ फेज करना है तो एंगल डिफर करो, अगर एंगल सेम रखते हैं तो डिस्टेंस डिफर करो। ये था एंगल और एक क्या है, ओमेगा टी के एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, ओमेगा टी क्या है, थीटा, सब साइंस है। ठीक है, अब ये देखो, तो सेम एंगल शुरू करना है तो इसको आगे खींच दो, अब देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस होगा भाई, मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे ही हो गया, डिफरेंस होगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये ऐसे, हाँ ऐसे, मैं ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये यहाँ गया, ये यहाँ आ जाके ऐसे, देखो पूरा डिफरेंस होगा, ये नीचे ऊपर, समझ में आया? तो अगर सेम एंगल में दोनों वेव को शुरू करना है, आउट ऑफ फेज करना है, तो डिस्टेंस वेरी करना। ठीक है, मतलब ये बी को यहाँ खींच दो, तो देखो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, नीचे,
अगर मैं यहाँ के साथ दूँ तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस देखा। बंदे बोलेगा अच्छा ये तो 1.2 मीटर ऊपर है, तो बोलेगा ये तो ऊपर 2 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो जो डिफरेंस हुआ, एंगल का डिफरेंस हुआ, ये जो एंगल का डिफरेंस हुआ, ठीक है, ये दोनों वेव जा रहा है, ठीक है, एक ऐसे उठ रहा है, ठीक है, और एक ऐसे जा रहा है। जो एंगल का डिफरेंस हुआ ना थीटा, ठीक है, हो गया डिफरेंस। बात ही भाषा में समझ लो। फेज डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत स्पेशल, ये समझ में आ गया। प्लीज ऐसे मत बोलो भाई, कुछ भी जुगाड़ लगा दिया तुम्हारे लिए। फेज का मतलब कुछ और ही है भाई, फेज डिफरेंस कुछ और ही है, ठीक है। ऐसे जुगाड़ से समझा दिया। कोई बोलेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, थोड़ा भूल भाल, ऐसा बात नहीं भाई। जो समझना है वो मुझे समझाना है बस, ठीक है। यहाँ पे कोई आइंस्टाइन बैठा नहीं है कि मुझे एकदम ठीक से समझना है, ऐसा बात नहीं ना। मुझे समझना है बस, कुछ जुगाड़ से समझो या फिर कुछ भी समझो, और मेरा काम है समझाना, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ किस लिए? किसी को आसानी हो। मेरा क्या जा रहा है इसमें? बोल, मैं 2 घंटे इसमें पढ़ा हूँ, मैं पैसा दे रहा है कोई? ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बात समझो, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही बोल दूँ, ठीक है। मेरा ये पढ़ाना कोई एम नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई फेक है, कोई अच्छे हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं बोलूँगा, अगर टाइम आएगा तो बोलूँगा, ठीक है। कोई मुझे मेरे से सवाल पूछेगा तो मैं बोलूँगा जरूर, ठीक है। मेरा काम क्या है, मैं बस यहाँ पे अपना क्या कर रहा हूँ, खुद को सेटल कर रहा हूँ, ठीक है। कैमरे के सामने बोलना, मेरा पहले का वीडियो देखो, ठीक है, आज का वीडियो देखो, हिंदी का कुछ डिफरेंस आया है। मैं तो पहले ही बोला था कि मैं हिंदी बोल नहीं पा रहा हूँ, हिंदी बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत आ रहा था मुझे, लेकिन मैं बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। कोई कमेंट में भी मुझे हेट कमेंट्स नहीं लिखा कि तू हिंदी में क्या बोलता है, नहीं भी लिखना चाहिए, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। तब देखो, बोल तो सकता हूँ, आगे से तो बिल्कुल ही अच्छा बोल सकता हूँ, आगे से बोलना है, अच्छा नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ, आगे से तो बोल सकता हूँ ना, ये बात है। तो पहला मकसद मेरा यह था कि कैमरा के सामने मुझे कंफर्टेबल लगना है, ठीक है, ठीक ठाक से बात बोलना है, जो भी हो। मतलब अगर ना मुझे मतलब शर्म से आ जाता, मतलब कुछ भी, मतलब कोई बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, तो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाता था, ठीक है। बहुत शाही बंदा था, मतलब मुझे क्लास 2 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था चुप करके बैठने के लिए क्लास में। तो वो बंदा मेरे इतना बात करता है, ठीक है, वो बंदा आज इतना बात करता है। तो ये बात है, ठीक है, समझ लो। तो मकसद ये था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, ठीक है, और यूट्यूब में लोग पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं कुछ चीज़ जो मेरा स्ट्रॉन्ग है या फिर जो मैं समझ रहा हूँ वो क्यों ना मैं ट्राई करूँ पढ़ाने के, ये मेरा मकसद था। तो मैं पढ़ाने को आया, 20 वीडियो डाल दिया, एक वीडियो 1 घंटा 3 घंटा, मतलब बहुत घंटा पढ़ा दिया भाई। उतना घंटा वॉच टाइम ही नहीं हुआ मेरा, ठीक है, लेकिन बहुत घंटा पढ़ा दिया, ठीक है। जो पढ़ाया सही पढ़ाया, कोई बोल सकता है कि नहीं ये तो जब छुट पढ़ा दिया, छुट पढ़ा दिया। मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं खुद जान के पढ़ाता हूँ या फिर कुछ पढ़ के, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो मेरा जो काम है, मेरा काम है काउंसलिंग करना, ठीक है। मैं बाद में पाऊंगा कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, ठीक है, शॉर्ट फिल्म्स बनाना। आज मैं बोल दिया कि मेरा काम क्या है। कोई सोच रहे कि बच्चा ये काम करेगा, ये अच्छा ये काम करेगा। या कभी कभी आज बहुत, मतलब मैं देखता हूँ अभी यूट्यूब में बहुत ट्रेंडिंग जो हो रहा है वो है प्रैंक वीडियोस, ठीक है, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। कोई प्रैंक अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी तुमको मतलब स्ट्रेस फ्री करे वो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। और मोटिवेशनल वीडियोस ऐसा नहीं कि तुम हर समय मोटिवेटेड रहो, ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। मैं अभी ठीक है, अभी ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा चलो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को शेयर करो। मुझे सब्सक्राइबर या लाइक फाइक्स इतना कुछ नहीं चाहिए भाई, शेयर करो, ठीक है। मेरे बात को सुनकर लग रहा है कि हाँ ये बंदा कुछ बोलेगा तो कुछ अच्छा होगा, इस देश का कुछ अच्छा होगा, तो शेयर करो, ये मेरा चीज़ है। शेयर करो, शेयर करने में ना तुम्हारा पैसा जाएगा ना मेरा भाई, ठीक है। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मेरा पैसा आएगा, ठीक है। शेयर भी करोगे तो हाँ तुम बोलोगे कि अब जब मोनेटाइज हो जाएगा तो शेयर करूंगा तो बहुत पैसा आएगा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, मुझे तो कुछ चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन मैं पैसा के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास इतना पैसा हुआ, बात सुनो, अगर मेरे पास इतना पैसा हुआ कि मैं सब कुछ कर सकूँ, ठीक है, बिना ये यूट्यूब के पैसे से, तो मेरे चैनल जो है, जो मेरा मोनेटाइज होगा आगे, मैं डीमोनेटाइज कर दूँगा, ये भी बात बोल दूँ, ठीक है। ऐसा कुछ बात नहीं कि मैं प्रॉफिट कमा के यहाँ से गाड़ी खरीद लूंगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। बस यूट्यूब में क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक मतलब पब्लिक का हेल्प करना बस। उसमें स्ट्रेस फ्री वीडियोस हो,
ठीक है, उसमें पढ़ाई का वीडियोस और ये वीडियोस भी रहेगा भाई, डिलीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आगे जाकर कोई अच्छा टीचर जो पढ़ाना चाहता है मेरे प्लेटफॉर्म पे, हो ही सकता है भाई, क्या ही हो सकता है बता, तो वो यहाँ पे पढ़ाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो बात ये है कि मुझे यार क्या चाहिए, मतलब लोगों को देखना चाहिए मेरा वीडियोस, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है ना, मैं ऐसे कैसे किसको बोलूँगा, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको शेयर करना है, बस ये बना, तुमको शेयर करना है, ठीक है। तुमको बोलना है कि भाई ये बंदा कुछ करेगा, इसको वीडियो देखो, ये करना है तुमको, ठीक है, और कुछ नहीं बस। अगर नहीं भी करोगे तो भी ठीक है भाई, क्या ही करेंगे, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो ऐसे ही हो जाए, ठीक है। अगर तुम मेरे को हेल्प करते हो तो ये ज़्यादा आसानी से होगा, ठीक है, ये बात है, ठीक है, बस और कुछ। तो बात समझ में आ गया कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, हाँ, तो ये फेज हम क्यों पढ़े इतने दिन तक मतलब इतने देर तक फेज हम क्यों पढ़े, देखो साइन ओमेगा टी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोथ वी एंड आई आर इन फेज। अब ये तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो ये चीज सबको पता होगा कि बोथ आई एंड वी आर इन सेम फेज प्योरली से चल के, लेकिन ये इन फेज क्या है, व्हाट इज दिस इन फेज, अब समझ में आया इन फेज क्या है, मतलब क्या। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, ये अगर v है मेरा, ये v0, ठीक है, करंट भी सेम एंगल से होना चाहिए, ठीक है। ये भी अगर θ1 है, ये भी θ1 है, ठीक है, सेम ग्राफ होना चाहिए, देखो ना सेम फेज, देखो ना ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये होता है सेम फेज, ठीक है। अब देखो इसका पीक वैल्यू इसका कम क्यों हुआ, क्योंकि यार आई नॉट क्या है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। अब आर तो कुछ है ना, 2 ओम 3 ओम 1 ओम से तो ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा, वी नॉट आई नॉट क्या होगा, वी नॉट से कम होगा, तो ये ग्राफ क्या होगा, इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड घट जाएगा, बाकी सब कुछ वेवफॉर्म से एम्पलीट्यूड घट गया, देखो ना, ये अगर वी नॉट हुआ है तो बस ये हुआ वी का ग्राफ, ये हुआ आई का ग्राफ। अब इजी है कि नहीं बोलो, खुद बता सकते हो कि नहीं बोलो, बस फेज समझना है, बस कोई सर्किट में क्या करना है, वी और आई के बीच में क्या करते हैं हम, फेज पता करते हैं, बस आई नॉट तो पता चली जाएगा ना, आई नॉट हमेशा कम होगा वी नॉट से, बस हमको फेज पता करना है। अब इजी लग रहा है, हाँ। अब फेजर डायग्राम क्या है, एक ग्राफ हो गया, अब फेजर डायग्राम क्या है, इफ दिस इज आई, इफ दिस इज आई, दिस इज वी, लो हो गया फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर। नाउ सी, क्या ये वेक्टर जैसा लुक नहीं कर रहा है, वेक्टर हम क्या लुक करती है ऐसे ना, तो ये करंट को हम वेक्टर मानेंगे, वोल्टेज को हम वेक्टर मानेंगे। अब ये वोल्टेज का वेक्टर क्वांटिटी है, नो, वोल्टेज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर मतलब इसका डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ही फॉलो नहीं करता है, तो कैसे वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये टेंसर क्वांटिटी है, ये तो छोड़ ही इसका कोई डायरेक्शन होता है, लेकिन हम जब करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर साइन यूज करेंगे, क्योंकि देखो ये फेजर डायग्राम है, फेजर भी वेक्टर की तरह काम करता है, तो इसलिए हम बच जाए, इसलिए हम एसी सर्किट जब 12 में पढ़ रहे हैं तो बच जाएंगे, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर से ही पढ़ना है, तब तो पूरा डेप्थ से समझाओगे, डेप्थ से समझाएंगे, मतलब समझोगे, ठीक है। मैं नहीं समझा, हाँ मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अब ठीक है। तो फिर तो समझ में आएगा, ये वेक्टर कैसे हुआ समझ में, चलो भाई बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 39 मिनट्स, वो भी वाह, प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट, जो भी मन में आ रहा है पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि इंडक्टिव पहले, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब बोलो भाई वी क्या है, ऐसे मत समझो कि ये वी है, सुनो बात सुनो भाई, वी सी, मैं क्या बोल रहा हूं, एट एनी टाइम टी हमारा करंट है आई, एनी इंस्टेंट टी, मतलब यहाँ पे टी में हम कुछ टी वैल्यू पुट करना है, 5 सेकेंड्स, एक वी का वैल्यू होगा, उसी इंस्टेंट में करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई, उसी इंस्टेंट में कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, प्लेस में चार्ज है, क्यों,
और जो अगर कैपेसिटर का बेस पे चार्ज है तो क्या होगा, C इक्वल्स टू, फिर से मैं क्या करता हूँ, Q इक्वल्स टू CV ना, V इक्वल्स टू C बाई Q। हाँ मैं वो RC सर्किट में भी गलती किया था, Q इक्वल्स टू CV। हाँ हाँ, अगर चार्ज होगा, कैपेसिटेंस तो है ही भाई, इस कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटेंस होगा भाई, C तो ऑब्वियसली होगा ना, तो कुछ वोल्टेज और देगा, तो जो वोल्टेज है VC, ठीक है। अगर अरे यार अगर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज होगा प्लेट्स का अक्रॉस, तो ये Q इक्वल टू CV है ना, V इक्वल टू C बाई Q। हाँ, Q इक्वल टू CV है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तो है ही ना कैपेसिटर का, तो कुछ वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। इंड्यूस मतलब क्या मैं तो ऐसे इंड्यूस नहीं, वोल्टेज आएगा, ठीक है, प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब बात समझ में, प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये VC Q I कब है, हर समय है नहीं, मैंने मेंशन किया, ये क्यों मेंशन नहीं करता है, क्या एनी टाइम टी, मैं टाइम टी मैं से मेंशन किया कि ये टाइम में है, तो ये टाइम में करंट वैल्यू आई, ये तो मैं कैसे बोले कि आई मतलब क्या आई चल रहा है, नहीं ना, आई प्लस डी आई माइनस डी आई कुछ भी चल सकता है ना, तो ऑल्टर कर रहा है, तो एट टाइम टी ये मेंशन करना जरूरी है, क्या टाइम टी ये सब वेरिएबल हमने लिया, आया बात समझ में, चलो ठीक है हुआ। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि Q इक्वल्स टू CV, ओके, हाँ ओके, कैपेसिटी क्या कर रहा हूँ, Q इक्वल टू CV, ठीक है। अब C V क्या है, अबे यार यहाँ पे V है तो यहाँ पे तो V क्या है, ये तो है ना, समझ रहे हो बात, V क्या है, V नॉट साइन, ठीक है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है। अरे यार ये VC ऑल्टरनेटिंग नहीं होगा क्या, ये करंट ऑल्टरनेटिंग है तो चार्ज तो ऑल्टर होगा ना, पहले यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, फिर ये करंट ऑल्टर हो गया, करंट ऑल्टर हो गया, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, सॉरी यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू, तो ये तो भी ऑल्टर होगा ना, तो ये VC भी तो ऑल्टर होगा, तो ऑल्टरनेटिव तो दिया हूँ, C टू VC, सॉरी V तो यहाँ का बोल रहा हूँ ना, इसके अक्रॉस क्या है VC, तो VC भी कैसा है, ऑल्टरनेटिंग है। अरे यार ये समझो, ये V ओरिजिनल V भी तो ऑल्टरनेटिंग है, तो चार्ज प्लेस के अक्रॉस ये चार्ज ऐसे ऐसे हो रहा है, ऑल्टर कर रहा है कि नहीं, ऑल्टर कर रहा है, तो VC जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो भी ऐसे ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन मतलब क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन डिनोट कर रहा है, साइन तो घुमाता है ना, चल समझ में आया, नहीं बोल रहा हूँ, देखो भाई कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलोगे नहीं है, कैसा भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हम तो V पता है, ये तो है V, वो करंट चाहिए कि करंट इससे ज्यादा है या कम है, फेज से, एंगल से, देखो ना ये तो एंगल है ना, ये तो एंगल है साइन ओमेगा टी, अब हमको क्या चाहिए, एंगल का डिफरेंस, ठीक है, हुआ बात। चलो आप क्या लिख सकते हैं, हम करंट क्या है होगा उस इंस्टेंट में, जो ये तो करंट भी चल रहा है ना सर्किट में, तो उस इंस्टेंट में करंट का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, डिफरेंशिएट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ddt ऑफ q, ठीक है। अब ये नहीं बोल सकता कि ये dq बाय dtq नहीं है, अभी बहुत लोग बोलते हैं भाई, मेरा वीडियो देख के भी बोलते हैं dq बाय dt, मुझे बहुत खराब लगता है, इतने देर से समझाया गया ये dq बाय dt नहीं है, ddt ऑफ q है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो भाई, मैं तो भूल गया डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अच्छा ओमेगा सी V नॉट कॉस, आया बात समझ में, हाँ क्या करा मैंने, C ओमेगा C V नॉट कांस्टेंट, sin ओमेगा t is cos ओमेगा t into चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t, तो अब वैसे तो t कर रहे हैं ना, वैसे t करना विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा t थोड़ी करना है, अगर मैं d ओमेगा t ऑफ q करता तो क्या होता हमारा, ये ऑपरेट होता, ठीक है, ये हमारा होता तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे d ऑफ ओमेगा t करता, ठीक है, तो मेरा क्या आता C V नॉट cos ओमेगा t, लेकिन यहाँ पे हम t कर रहे हैं तो यहाँ पे और भी ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है। तो हमारा i कितना मिला, देखो i इक्वल्स टू ओमेगा सी V नॉट, अच्छा मैं cos ओमेगा t ऐसे लिख सकता हूँ,
क्यों? लिख सकता है ऐसे, अरे cos थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, तब ये ओमेगा टी है, ठीक है। अब देखो अच्छे से चीज देखो, यहाँ पे है वी नॉट, ओमेगा सी को मैं लिख रहा हूं 1 बाई ओमेगा सी, अब ये तो ऊपर जाके यही होगा ना, ठीक है। समझ रहे हो बात? अब मुझे बोलो I इक्वल्स टू, रुको 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 रुको, हमारा फंक्शन क्या है? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई नॉट इज वी नॉट डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो क्या है देखो, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो वी नॉट बाई आई नॉट क्या हुआ? 1 बाई ओमेगा सी, वी नॉट बाई आई नॉट क्या हुआ? 1 बाई ओमेगा सी। अब तुम मुझे बोलो व्हाट इज वी नॉट बाई आई नॉट? ये हो गया ना, व्हाट इज वी नॉट बाई आई नॉट? इट इज रेजिस्टेंस। बट इस केस में क्या है, क्या पे यहाँ पे क्या है? सिर्फ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर को रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सी, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, एक्सी। ये रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस है। सेम जो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होता है बैरियर टू द करंट, ठीक है। तो एसी करंट में जब मैं कैपेसिटर रखूंगा तो वो जो करंट फ्लो का मतलब स्टॉप करेगा या फिर उसको बैरियर देगा, ठीक है, उसको रोकेगा, ठीक है, वो जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा? ओम। रेजिस्टेंस ही है, बस बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस है। तो हमारा एक्सी क्या हुआ? 1 बाई ओमेगा सी। तो अब तुमको सी पता है, ओमेगा तो पता ही है 2 पाई एफ, अब एफ तो हमको पता है 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई इंटू एफ इंटू सी, तो वहां निकाल के आएगा एक्सी, ठीक है। ओमेगा फिर तुम्हारा ये एक्सी क्या होगा, ठीक है, 1 बाई ओमेगा सी। एक्सी हमको क्या निकल के आया? 1 बाई ओमेगा सी। और ये क्या हुआ? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक बात देखो, ये बात देख रहे हो कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, 2 बाई FC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो अगर F 0 हुआ, अगर ये F 0 हुआ, XC इज इनफाइनाइट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई अ कैपेसिटर डज नॉट वर्क इन डीसी सर्किट। एक डीसी सर्किट में क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है क्या? थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। वहाँ पे ओमेगा है, वहाँ पे एंगल क्या है, ठीक है, वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? पूरा जीरो हर्ट्ज। तो जीरो होगा तो एक्सी क्या होगा? इनफाइनाइट। तो वहाँ पे उसका जो बैरियर होगा, कैपेसिटेंस का बैरियर होगा, उसका क्या होगा? अगर मैं सिर्फ एक वी लगा दूं, एक कैपेसिटर लगा दूं, आरसी सर्किट नहीं, आरसी सर्किट में तो कुछ अलग होता है, मैं पढ़ाया, कुछ अलग सा नियम होता है उसमें, ठीक है। सिर्फ अगर कैपेसिटर लगा दिया, एक डीसी सर्किट लगा, डीसी से लगा दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ फ्लो नहीं करने वाला, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। आया बात समझ में? हो गया ये सब बात? चलो अब कहाँ पे था हम? वी और आई में। ये तो हमको करना है बस, वी और आई। तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई। तो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई 2, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये करंट हुआ, ठीक है, तो यहां पे होगा हमारा VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर
वोल्टेज बस क्या बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। वोल्टेज इन द सर्किट, पूरा सर्किट में जो वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज लैगिंग करंट बाय पाई बाय 2, लैग कर रहा है ना। देखो ना v को sin ओमेगा t है तो करंट उसका पाई बाय 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 ज्यादा है, 90 डिग्री ज्यादा है। पाई बाय 2 मतलब क्या, 90 डिग्री ज्यादा। ये क्या हुआ, फेजर डायग्राम। ये क्या हुआ, फेजर डायग्राम। तो अब मैं अगर ड्रॉ करूं, अब कोई मुझे बोल सकता है ये क्या हुआ, ये हुआ v, ये हुआ v0, ठीक है। तो करंट पाई बाय 2 आगे चल चुका है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये पाई बाय 2 हुआ, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, तो यहां से शुरू होगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब कोई और बोल सकता है कि अब तो समझ में आया ना कि पाई बाय 2 आगे है, अब आगे है तो मतलब आगे हो सकता है ना, पीछे क्यों आ गया। अब तुम एक बात समझो, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ax, ठीक है, ये होता है ना। अब इसको कंपेयर करो, ठीक है। क्या बोलता है ये, मतलब क्या है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ax, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रन कर रहा है वेव, कुछ ऐसा कुछ मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मैं, अगर दिक्कत आ रहा है मतलब इस पाई बाय 2 ज्यादा है तो मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट करूँ, यहाँ से क्यों नहीं, और इसमें दिक्कत आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें दिक्कत है तो दोनों मैं बोल रहा हूँ। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, अब माइनस kx मतलब क्या, ये तो पता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो क्या बोला था, अगर यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, देखो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट किए। तो अगर यहाँ पे तुमको अच्छा बोला ना जुगाड़, ये y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस kx, तो हम क्या बोलते थे, प्लस मतलब उल्टा नेगेटिव एक्सिस से रन कर रहा है, मतलब वेव ऐसे जा रहा है कि नहीं। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस kx मतलब नेगेटिव एक्सिस से रन कर रहा है, तो हमको क्या एनालॉजी क्या लेना है, अगर प्लस है तो हमको नेगेटिव से स्टार्ट करना है। अब कहां से स्टार्ट करना है, जो एंगल बड़ा होगा, जो एंगल यहाँ पे दिया होगा पाई बाय 2, इसी पे तो लीड कर रहा है ना, इसी से तो ये लीड कर रहा है, तो ये तो पता होगा, तो इसी से तो लीड कर रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से ये स्टार्ट कर। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा, या पे अगर ओमेगा टी माइनस कुछ होगा मतलब करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस मतलब पॉजिटिव। ये अच्छा जुगाड़ दे दिया, हो गया, बात समझ में आ गया। अच्छा वीडियो चल रहा है, तो हाँ चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब इसमें क्या है, इंडक्टर ले लो, ठीक है, ले ला ऐसे निकाल दिया, देखो v इक्वल्स टू v0 sin ओमेगा t, ठीक है, यहाँ पे एट एन इंस्टेंट i, ठीक है, यहाँ पे v है, बैक ईएमएफ होता है, ठीक है, v है। फिर से की बात, एट एनी इंस्टेंट t v इज दिस, उसी इंस्टेंट में करंट क्या फ्लो कर रहा है, i, उसी इंस्टेंट में इसका बैक ईएमएफ, इंडक्टर क्या करता है, ऑपोज करता है करंट को, कैसे, बैक ईएमएफ क्रिएट करके, तो बैक ईएमएफ क्या है, उसी इंस्टेंट में। हो गया बात, चलो ठीक है। अब ये VL की किसका ऊपर होगा, अरे ये तो बैक ईएमएफ हुआ ना पूरा, ये बैक ईएमएफ, इसका क्या होगा, उस इंस्टेंट का वोल्टेज होगा। अरे इसको ही तो ऑपोज कर रहा है यार, जो वोल्टेज उसी इंस्टेंट में आ रहा होगा, इंडक्टर के पास जो वोल्टेज उसी इंस्टेंट में आ रहा होगा, वही तो ऑपोज करेगा ना,
ठीक है। तो वी एल इक्वल्स टू व्हाट, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अबे जो वोल्टेज उसको उस इंस्टेंट में आ रहा है वही तो ऑपोज करेगा, ये तो उसका काम है। तो उसको उस इंस्टेंट टी में क्या आ रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसको इंस्टेंट में वी एल क्या है, वी एल, ठीक है। वी एल मतलब बैक ईएमएफ क्या है, वी एल, इक्वेट कर दिया उसको, समझ में आया। अब वी एल इक्वल्स टू क्या होता है, एल डी आई डी टी। आप कोई बोलेगा कि माइनस एल होता है, नहीं, मैं डायरेक्शन दे चुका हूँ। क्या कैसे बात करते, देखो अबे मैं तो डायरेक्शन दे दिया ना, मैं तो इस तरह डायरेक्शन दे दिया, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, v cos एल डी एबिलिटी है तो पता है ना। अब देखो हमको क्या चाहिए, v पता है, चाहिए करंट, इंटीग्रेट कर दो, तो डी आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, बोलो है कि नहीं। चलो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन में तुम्हारा कोई बात नहीं है, कांस्टेंट की बात है, ठीक है, कांस्टेंट की बात है। मैं अगर यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट आएगा तो वहाँ पे कुछ और समझा दूंगा, लेकिन ये समझना इजी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे माइनस लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं, ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। अबे मैं 2 साल आगे ये सब प्रूफ किया हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, इसीलिए मैं थोड़ी ना ऐसे बुक पढ़ के अच्छा चाहिए डेरिवेशन है, थोड़ी ना ऐसे करता हूँ, ठीक है। मैं अभी समझा देखा कि हो सकता तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब t इक्वल टू 0 है, बात समझो भाई, ये समझना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। जब t इक्वल टू 0 है, सर्किट पे कुछ है क्या, t इक्वल टू 0 रखो, v इक्वल टू 0 कुछ है क्या सर्किट में, v 0 होगा तो कोई बैक ईएमएफ, कोई करंट नहीं। जब टाइम t इक्वल टू t है, हमने सर्किट पे करंट कितना बोला, I, समझ में आया ना। जब t इक्वल टू 0 कुछ है क्या सर्किट में, 0 मतलब 0, 0 मतलब 0, तो 0 मतलब 0, 0 मतलब 0, ठीक है। यहाँ 0 मतलब 0, 0 मतलब 0 नहीं, 0 मतलब 0, t इक्वल टू 0 मतलब I इक्वल टू 0, t इक्वल टू t मतलब ये डिफाइन कर चुका हूँ यहाँ ये, ठीक है। तो डी आई का क्या होगा, I, हाँ डी आई का तो I होगा ही, लिमिट्स लगा क्या क्या होगा I, ठीक है। अब ये माइनस वी नॉट बाई एल, ठीक है। ओ नहीं 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 नहीं, रुको जरा रुको जरा रुको जरा, सबर करो, नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन बचा देगा, ठीक है। हाँ ये बात है, देखो ना डायरेक्शन लगना भी नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ पे देखो ना वी एल इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या मैग्नीट्यूड है, मैं क्या डायरेक्शन देख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा गलती नहीं है, मैं दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, अच्छा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आना भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, साइंस इज ऑलवेज साइंस, एक्स्ट्रा से कुछ देना नहीं पड़ता है, ठीक है। मैनेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये तो यहाँ पे तो तुम्हारा डायरेक्शन दे चुका हूँ ना, फिर से क्यों दूं। अब देखो कैसे मैनेज हो गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है, मैं सोच रहा था डिफरेंस, इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अभी माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, हाँ चलो ठीक है, और नहीं भी है तो ठीक है, समझ लेते, ठीक है। हाँ ये होगा, तो ये माइनस है हमको बचा दिया, ठीक है। अब पुट करो, ठीक है। सॉरी, I इक्वल्स टू, देखो लग भी सकता है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, टेंशन लेकर क्या बात है, क्या होता है टेंशन लेकर, ठीक है। देखो माइनस कॉस ओमेगा टी, टी के बाद टी रख दिया, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0, ठीक है।
हुआ बात? समझ में आया? ये समझ में आया? तो हमारे पास क्या आया? I equals to V नॉट बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 1। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V नॉट बाई एल, ठीक है, V नॉट बाई एल माइनस कॉस ओमेगा टी, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सॉरी, क्या लिखते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस माइनस को नहीं, माइनस रख दिया मैंने, देखो माइनस रख दिया मैं, कॉस थीटा इज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस वी नॉट बाई एल, ठीक है, प्लस वी नॉट बाई एल। अब ये चीज देखो, अब ये चीज देखो, बचा लिया हमको, ठीक है, ये चीज देखो, जब हमारा टाइम 2 पाई है, ये 0 है, अब ये ऐसे ही बोल दिया 0 है। एक बात हो सकता है कि हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, जो ऑल्टर हो रहा है, ठीक है, तो ये बता देते हैं, 0 कर देते हैं, ऐसा बात नहीं। देखो, जब आई, ये 2 पाई है, तो 2 पाई में हमको बोलो कि करंट कितना है, करंट कितना है, 0 है, ठीक है, करंट कितना है, 0 है, तो 2 पाई में हमारा करंट कितना है, 0 है, ठीक है, तो हाँ, ये वाला वैल्यू 0 है। साइन 2 पाई कितना होता है, 0। साइन 2 पाई कितना होता है, 0। तो साइन में जो भी हो, यहाँ पे अगर मैं 2 पाई रखूँ, मैं क्या रख रहा हूँ, 2 पाई रख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पाई रखूँ, ठीक है, मैं एवरेज ले रहा हूँ, एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर पूरे साइकिल में पूरे एवरेज करके आई का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर मैं साइन के वैल्यू 2 पाई रखूँ, पूरे एंगल में 2 पाई रखूँ, तो क्या होगा, 0, तो ये भी टर्म पूरा 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस वी नॉट बाई एल, वी नॉट बाई एल इज 0। पूरे साइकिल में करंट कितना है, 0। पूरे साइकिल जब कंप्लीट करता है, साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन ऑफ टोटल एंगल जो भी 2 पाई होता है, वो कितना आता है, 0। इक्वेशन में देखो, 0 इक्वल टू 0 प्लस वी नॉट बाई एल, तो वी नॉट बाई एल इज 0। अगर मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करता तो हमको यहाँ पे एक c मिलता, दैट इज c नथिंग बट वी नॉट बाई एल। ओके, समझ में आ गया, ठीक है, चलो। अगर कोई इंडिकेशन करके c को 0 कर दिया है, तो लिख लो कि c का वैल्यू तो 0 है ही, और c का वैल्यू कितना है, वी नॉट बाई एल। समझ में आया? हो गया बात? तो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन क्या है, सॉरी यार, हमने गलती कर दिया, यहाँ पे ओमेगा आएगा ना, अरे यार, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, ये कौन करेगा, डिफरेंशियल में क्या होता है, चेन रूल से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड, ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, ओमेगा कॉमन ले लो, यहाँ पे ओमेगा रख देगा, ठीक है, ये सबको पता चल चुका होगा, मैं बोल दिया, ठीक है, तो ये तो होता ही है भाई, आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है। आप देखो, माइनस ऑफ साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये देखो, इसमें इक्वल टू साइन है, तब ये है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस साइन,
आया बात समझ में? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब फिर से देखो, ये क्या है हमारा आई नॉट, तो हमारा वी नॉट बाई आई नॉट क्या है ओमेगा एल, वी नॉट बाई आई नॉट क्या होगा हमारा ओमेगा वी नॉट बाई आई नॉट। इस अरे यार वी नॉट बाई आई नॉट ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या है एक्सेल, क्या बोलेंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो इंडक्टर ये तो अपोज करता ही है, तो किस फोर्स से अपोज कर रहा है, फोर्स मतलब क्या कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो है एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, दिखाई दे रहा तो वीडियो चल रहा है तो हाँ चलो। ये क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। समझ में आया? ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, ठीक है। एफ का वैल्यू पता है, ए का पता है, एक्स पता है, ठीक है। ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसका भी देख लो, ठीक है सब एक चीज, ठीक है। अब असली चीज में आते हैं। हमको क्या मिला, हमको मिला क्या, हमको मिला v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई 2 और वोल्टेज इज लीडिंग बोला कि लाइक वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाई पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर आई हुआ ये होगा मेरा वी एल, सॉरी आप फिर से वी एल लिखना, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाई पाई बाई 2, ठीक है। आप देखो ये माइनस है तो हम किसके साथ करेंगे आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वी नॉट, तो ये हमारा हुआ पाई बाई 2, इससे हम स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आई नॉट। देख रहे हो कितना इजी है, बस हमको फेज डिफरेंस समझना था, ठीक है। और करंट और ये हमको इक्वेशन मतलब ये ग्राफ बनाना था। और कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव दिशा से, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव दिशा से, ओमेगा टी प्लस के एक साथ नेगेटिव दिशा से यहाँ से जाएंगे। और अगर फेज समझ में आता तो क्या है देखो ना, करंट इज लैगिंग मतलब क्या, जब करंट जब शुरू हुआ है तो वोल्टेज पाई बाई 2 था, देखो पाई बाई 2 ऊपर था, ठीक है। पाई बाई 2 आगे था, करंट जब शुरू हुआ वोल्टेज पाई बाई 2 आगे था ना, पाई बाई 2 आगे, जब करंट जब शुरू हुआ वोल्टेज पाई बाई 2 आगे था कि नहीं, ये हुआ फेज का मतलब। अगर तुमको ऐसे समझना है ऐसे जुगाड़ से, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव दिशा से ये जो एंगल है उससे शुरू कर दो या फिर इससे, ठीक है। समझ में आया बात, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट, ठीक है, एलसीआर सर्किट में। उसमें आएगा क्या, कैसे वेक्टर लोगे, ठीक है, कैसे वेक्टर लोगे ये सब कुछ लोगे, ठीक है। तो एल सी आर सीरीज मतलब क्या, यहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ पे है इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस बोल रहा हूँ कैपेसिटर, यहाँ पे इंडक्टर, ठीक है। काली आज तो नहीं लग रहा है होगा, हो जा भाई हो जा भाई हो जा भाई, ठीक है। ये क्या है हमारा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे आर ए सी, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी करंट हमारा जा रहा है आई, ठीक है। उसी इंस्टेंट में यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, अरे यार पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ना, ये है हमारा वी आर, ये हमारा वी सी, ये है हमारा वी एल। बस समझ लो कि अब ये कैसे करना है, बस ये तो हमको चाहिए ना कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ एल सी आर एक साथ, तो अगर मैं आर सी या फिर सी एल आर, ठीक है, आर सी एल आर, ठीक है, ये सब एक मतलब अरे यार क्या बोलूं,
मैं यहाँ पे आर सी एल तीनों ही ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे सिर्फ सी होगा, सिर्फ एल होगा तो इजी हो जाएगा ना, समझ में आ गया है ना। ठीक है, लास्ट में बोल भी दूंगा कि अगर यहाँ पे एक नहीं हुआ तो कैसे करोगे। एक ही चीज है, एक ही चीज है, जो स्टेप्स बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। अगर एल आर है, सी आर है, ठीक है, एल सी आर है, स्टेप्स एक है। देखो क्या करना है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एट एनी टाइम टी, खुद को प्रॉब्लम के अगर अंदर आना पड़ता है ना, तो एट एनी टाइम टी करंट ले लो भाई, कि उस टाइम टी में वी इक्वल्स टू ये है, करंट ये है। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप ले लो, ये तो हुआ है ना, यहाँ पे बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, यहाँ पे वीसी क्रिएट होगा, ठीक है, ये चार्ज की वजह से यहाँ पे इससे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ या फिर कुछ लॉ। अगर मैं यहाँ पे क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, रिलेट करोगे। अगर यहाँ पे मेरा 3 रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे मेरा एक सेल होता V का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अबे यार सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू सम ऑफ द वोल्टेज, इसमें तो आता है ना R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हम सेम चीज करेंगे, V इक्वल्स टू टोटल V इक्वल्स टू V नॉट नहीं, फेजर V। ये V नॉट क्या है, ये V क्या है, वेरिएबल। V नॉट क्या है, कांस्टेंट, नॉट V नॉट। ठीक है, सिर्फ एक चीज डिफरेंस होगा यहाँ पे, ये क्या है, फेजर। हम फेजर को कैसे डील करेंगे, वेक्टर। तो यहाँ पे लगा देंगे वेक्टर्स। Now don't think this is a वेक्टर, ये एक फेजर है। यहाँ पे मतलब एरो मतलब समझो ऐसे सर्किट है, फेजर है, वेक्टर नहीं है। वोल्टेज कैन नॉट बी वेक्टर। ठीक है, वोल्टेज इज वेरी 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 सीरियसली, वेरी सीरियस स्टूडेंट एंड वेरी स्टूडियस एंड वेरी सीरियसली इट इज ये क्या बोल रहा था, अरे यार स्केलर, वेरी सीरियसली इट इज स्केलर। ठीक है, बहुत सीरियस लेकर ये स्केलर है, वेक्टर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम का प्रॉब्लम तो सॉल्व होना है ना, प्रॉब्लम तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज ना करके प्रॉब्लम तो सॉल्व होना है ना, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर रिलेट करेंगे। आया बात समझ में, चलो ठीक है हुआ। अब क्या करेंगे, फेजर डायग्राम्स, ये बात आ गया हमारे पास। हाँ, आप क्या करेंगे, फेजर डायग्राम्स। ठीक है, ये हमारा है आई, तो बोलो हमको, अब पढ़ा दिया सब, इस दिशा में है आई। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुमको समझ में आया स्टेप्स, पहले स्टेप समझ में आ गया बहुत क्लियरली। ये हमारा है आई, ठीक है, कोई गलती नहीं ना, इसी दिशा में इन फेज, वी आर इज इन फेज, उसी इंस्टेंट में, इंस्टेंट का बात हो रहा है। ठीक है, वी आर इज इन फेज, हो गया बात। वीसी 90 डिग्री नीचे, वीएल 90 डिग्री ऊपर। ठीक है, बात समझ में आया। ये हमारा क्या हुआ, फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे VC इज नॉट इक्वल टू VL। अगर VC इक्वल टू VL हो जाएगा तो कट ही जाएगा ना, तो ये सिर्फ ये रहेगा। ये होता है क्या, रेजोनेंस कंडीशन। यहाँ पे आ गया, देखो कितना इजी है ना। ठीक है, हम क्या लेंगे यहाँ पे, पहले ले रहे हैं VL इज ग्रेटर देन VC, assumption VL इज ग्रेटर देन VC, तो वैसे ही डायग्राम बनाओ। अगर VL इतना बड़ा है तो VC इतना है। अब बोलो, ऊपर में है 5 क्वांटिटी, नीचे में है 3 क्वांटिटी, इसका रिजल्टेंट कहाँ है, ऊपर में है 2 क्वांटिटी। अरे यार, ऊपर में है 5j कैप, नीचे है -3j कैप, तो ऊपर में क्या हुआ रिजल्टेंट, 2j कैप। यही बात बोलना चाहता हूं। तो हमारा लास्ट में फेजर डायग्राम क्या आया, देख रहे हो कितना इजी है। ये है VR और ये है क्या हमारा, ये हमारा क्या है, तुम्हारा
हुआ बात? ये हमारा क्या है? VR, ठीक है, और ये हमारा क्या है? VL माइनस VC। ऊपर क्यों है? क्योंकि हमारा रिजल्टेंट, ये जो दोनों का रिजल्टेंट है, ये तुमको समझना है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, ये ऊपर जा रहा है। VL है, VC है, VR है, इसका रिजल्टेंट क्या है? VL VC VR, इसका रिजल्टेंट क्या है? AC सर्किट में रिजल्टेंट क्या है? V। तो इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ V देन एंगल थीटा। ठीक है, अब क्या होता है बोलो? ये हमारा है VL माइनस VC, ये है VR, ये है थीटा। आ गया। अब क्या होता है? ये होता है कि नहीं? बोलो। सॉरी, इतना लिख दिया मैंने। सही लिखा मैंने? क्या लिखा है मैंने? ये मैंने क्या लिखा? अरे यार, ये मैंने क्या लिखा? अरे यार, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है। R इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R2 cos फाई या फिर cos थीटा। और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन जो टू वेक्टर्स जिसका तुम रिजल्टेंट ले रहे हो। मैं चुप हो जा रहा हूँ ऐसे नहीं कि मैं भूल गया है यार, तुमको सुनाई दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये है 90 डिग्री इक्वल्स टू फाई। ठीक है, अब तुम फाई इसको लो, ये थीटा लो, सेम बात है। ठीक है, अब ये क्या है? cos 90 degree is 0, so this term vanishes। ठीक है, तो पहले क्या किया? कर्सर लगाए, वेक्टोरियल ही लगाए। ठीक है, फिर हम फेजर डायग्राम से ये ठीक किया कि VL बड़ा है या VC बड़ा है। ठीक है, VL बड़ा है या VC बड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पे हमारा क्या है? VL इज नॉट इक्वल टू VC, मतलब VL ज्यादा है, मतलब क्या? XL इज ग्रेटर देन XC। और एट एनी इंस्टेंट VL क्या होगा? I इंटू XL, VC क्या होगा? I इंटू XC। एट एनी इंस्टेंट टाइम I है, तो यही तो होगा ना यार। वो पोटेंशियल का थोड़ी ना चेंज होगा। पोटेंशियल V इक्वल्स टू IR। अब रेजिस्टेंस क्या है? रिएक्टेंस यहाँ पे। तो XL अगर ग्रेटर देन XC, XL ग्रेटर देन XC होगा तो ही तो VL ग्रेटर देन VC होगा। ठीक है, I तो सेम इंस्टेंट सेम ही है ना, उस इंस्टेंट में तो I की वजह सेम ही है। मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, पूरा होल का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, फिर बनाओगे क्या? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम डिसाइड करोगे कि ये रिजल्टेंट ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। अगर ये VC ज्यादा होता तो क्या ऐसा रिजल्टेंट नीचे आता, हमारा ये होता रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता? थीटा होता। थीटा हमारा क्या होता है? ये थीटा नेगेटिव हो जाता है। ये थीटा जो आप क्या है? पॉजिटिव है। ये थीटा अगर पॉजिटिव है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? इंडक्टिव सर्किट, मतलब जो पूरा सर्किट हुआ वो इंडक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि वोल्टेज थीटा एंगल में ज्यादा है। ठीक है, अब बात समझो क्या हुआ। बात समझो, जब प्योरली हम इंडक्टर लिए थे तब क्या होता है? ये करंट, ये वोल्टेज पाई, ये क्या है? 90 डिग्री ऊपर। देखो, करंट से इंडक्टर क्या किया? जो करंट का दिशा है उसके 90 डिग्री दिशा में वोल्टेज करवा दिया। ठीक है, यहां पे क्या है? कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो बात ऐसा हुआ कि कैपेसिटेंस का क्षमता कम है,
इस सर्किट में कैपेसिटेंस जो क्षमता है वो कम है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, जिस दिशा में करंट उस दिशा में वोल्टेज। वो तो ऐसा नहीं करते हैं ना, कैपेसिटेंस दबाता है, इंडक्टर उठाता है। ये करंट हुआ अगर तो वोल्टेज को इंडक्टर उठाता है, कैपेसिटर दबाता है। रेजिस्टेंस तो उधर ही रखते हैं, तो रेजिस्टेंस उधर ही है, रेजिस्टेंस को तो फायदा नहीं, उधर ही है। लेकिन कैपेसिटर इस सर्किट में वीक है। अगर ये इतना बड़ा हुआ तो कैपेसिटर इतना हुआ, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, कैपेसिटर था इसलिए तो रिजल्टेंट कम हो गया। मतलब क्या, अगर मेरा ये एल 5 यूनिट्स होता कैपेसिटर ना होता तो ये 90 डिग्री रहता, लेकिन कैपेसिटर है इसीलिए नीचे भी कुछ था, तो इसीलिए क्या हुआ, रिजल्टेंट को 90 डिग्री नहीं कुछ थीटा उठा पाया। देखो ना, ये अगर करंट है, इसी दिशा में तो करंट है, तो ये करंट है तो ये इस दिशा में उठा पाया, 90 डिग्री नहीं उठा पाया, लेकिन थीटा तो उठा दिया। रिजल्टेंट सर्किट में वोल्टेज तो उठ गया ना करंट से, कुछ थीटा एंगल से, ये क्या हुआ, इंडक्टिव सर्किट। बस यही काम था, ठीक है। अभी ये तो फॉर्मूला आ ही गया। अब इस इंस्टेंट में करंट क्या है, आई। अब देखो ये क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज। हाँ, अभी रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है, जब एक एक करके ले रहे हैं तो हम क्या बोल रहे थे, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, इसका रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब जो तीनों एक साथ है उसको हम बोलते हैं जेड इंपीडेंस। तो ये टोटल ये क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होगा, करंट एट दैट इंस्टेंट इनटू रिजल्टेंट, आर इक्विवेलेंट, तो जेड इंपीडेंस। सब इजी है, ठीक है। आप बोलो इसका तो इजी है भाई, आई इंटू आर, वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है, प्लस आई इंटू एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर को मैं बाहर ले लूं तो ये आई हो जाएगा, यहां पे भी आई स्क्वायर कॉमन, देखो ना आई स्क्वायर इससे कॉमन, ठीक है, सॉरी हाँ, तो आई स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, आई और क्या, आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल रहा है, z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब अगर तुम्हें आर पता है, एक्सएल एक्सी पता है, तो ऐसे करके तुम z निकालोगे। अब ये भी एक चीज देखो, ये अगर आर हुआ, एक्सएल माइनस एक्सी इधर हुआ, ठीक है। अब ये ऊपर क्यों कर पाया, बात समझो, ऐसे ही ऊपर नीचे कोई कर देता है क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, जो एक्सएल माइनस एक्सी है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे कैसे पता चला, अरे यार मैंने तो कंडीशन क्या लिया था कि VL इज ग्रेटर देन VC, VL इज ग्रेटर देन VC। अब VL ग्रेटर देन VC होगा तो मतलब ये तो हो ही गया ना, दिखा दिया एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, Z। अरे रेजिस्टेंस का रिजल्ट क्या है, Z, वोल्टेज का रिजल्ट क्या है, V, बस यही बात है। ये क्या हुआ, V, रेजिस्टेंस, ये क्या हुआ, थीटा। अरे यार ये तो थीटा ही होगा ना, अरे यार तुम देखो ये जो चीज हम बताए ये वोल्टेज से बता रहे, ये VR था, ये VL माइनस VC था, ये Z। तब इसको मैं बोल सकता हूं I इंटू R, इसको मैं बोल सकता हूं I इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, और इसको मैं बोल सकता हूं I इंटू Z। अब I हटा दो ना, हो गया ना, ठीक है। अब tan फाई tan थीटा इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, और cos थीटा इक्वल्स टू आर बाई जेड। जेड तो तुमको पता है, जेड क्या है, बस यही था तुम्हारा एक्सी सर्किट। अब बात सुनो, यहाँ पे हम एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी लिए, तो सब हमको ये अगर करंट हुआ तो वोल्टेज हमको ऊपर कर देगी, ये बात है। अरे करंट और वोल्टेज का तो डिफरेंस हमको चाहिए, तो इस सर्किट में
एक्सेल से बड़ा हो गया, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, इंडक्टिव हो गया। तो वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि कैपेसिटर भी तो है, ये नीचे भी तो कर रहा था, लेकिन ऊपर ज्यादा है, तो इसीलिए थीटा एंगल ऊपर गया, 90 डिग्री ऊपर नहीं नीचे गया। तो प्योरली था 90 डिग्री ऊपर था, लेकिन ये सर्किट क्या है, ओवरऑल सर्किट क्या है, इंडक्टिव, तो ये थीटा ऊपर गया, लेकिन ऊपर गया, ये करंट है, ये थीटा ऊपर है, बस यही बात था, बस यही बात था, बाकी सब वेक्टोरियल कर्व, ठीक है। वेक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं, दो 90 डिग्री में है, रिजल्ट क्या निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेकिन मैं पूरा फॉर्मूला से कर दिया, ठीक है। अब V से I सेट तो निकल ही जाएगा, रेजिस्टेंस एट एन इंस्टेंट I ले लो, ठीक है, I ले लो, तो I इंटू R, यहाँ पे क्या होगा, I इंटू Z, I Z कहते हैं इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बस Z, अब Z का मतलब ये निकल गया, और ये तो इजी है, टाइम थीटा क्या है, इसको इधर ले जाओ, x से x बाई r, और cos थीटा क्या है, r बाई z, बस यही था। तो अगर ये एक्सिस ग्रेटर देन एक्सिस मतलब उल्टा, तो क्या होता, ऊपर जाता इंडक्टर, कैपेसिटिव ज्यादा नीचे ले जाता, तो ये थीटा एंगल नीचे जाता, ये जो ऊपर देख रहा है ये जस्ट नीचे हो जाता, मतलब क्या सब कुछ सेम, यहाँ पे ये चीज तो सेम, सब कुछ सेम, ठीक है, यहाँ पे बस एक्सी में एक्सेल लिखते, बस यही काम है, और ये थीटा हो जाता है नेगेटिव, ये थीटा ऊपर है नीचे हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर जाता है ना, तो नीचे जाएगा, बस यही काम था। आया समझ में बात? आप बोलो, मेरे पास सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, अब रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट और वोल्टेज सेम, और सिर्फ कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर है, तो ये एक वोल्टेज है, ये एक वोल्टेज है, ठीक है, ये एक वोल्टेज है, ये एक वोल्टेज है, मैं R और C से पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये नहीं है RC सर्किट, तो ये है VR, ये है VC, तब लगा लो ना, ये होगा रिजल्टेंट। अब ऊपर कुछ नहीं रहा, ऊपर कुछ नहीं रहा, तो ये थीटा क्या होगा, ज्यादा नीचे होगा। अरे यार ऊपर में अगर इंडक्टर रहता तो ये भी इसको खींचता ना, तो ये थीटा थोड़ा लो हो जाता, लेकिन ये थीटा बहुत भी ज्यादा, ऊपर कुछ नहीं है। अगर R और L है, अगर R और L है, ठीक है, R और L है, तो ये VR, ये VL, तो ये होगा रिजल्टेंट। आया बात समझ में? आया समझ में? बस यही था, और क्या था, ठीक है। अब रेजोनेंस पढ़ा देता हूँ, बस खत्म। वीडियो चल रहा है तो, हाँ चल रहा है। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस इज एलसीआर सर्किट, मतलब क्या है, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी, मतलब जो ये इसका रिएक्टेंस है इंडक्टर का, वही कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, तो क्या बोलूंगा हम, VL इक्वल्स टू VC, बस ये काम था। अब देखो, ये है VR, ये है VL, यही है VC, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ VR और ये I। अब ये दोनों कौन सा सर्किट में होता है, VR इस तरफ, I इस तरफ, तो in case of resonance in LCR circuit, VR और VC गया, रेजिस्टेंस रहा, ये क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो भी तुम काम करते हो वो यही काम करेगा, यही दोनों है ना। अब देखो, अब तुमको बोले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, XC इक्वल्स टू XC, और XL क्या है, 2 पाई f इंटू L, XC क्या है 1 बाई ओमेगा L, तो 2 पाई f इंटू C, ठीक है। अब देखो, हाँ देखा हुआ, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एल सी, एल चल गया, ये 2 पाई एफ होल स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। एफ इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई 1 बाई रूट एल सी। अब यार ये 4 पाई इसका नीचे गया, तो 4 पाई के 1 बाई 2 पाई रूट ओवर 1 बाई एल सी, ठीक है। अब ओमेगा क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, अब ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू एफ, तो ये क्या होगा 1 बाई रूट एल सी, 2 पाई मर गए, 1 बाई रूट एल सी, बस यही बात था। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग कंडीशन। रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या बच गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब देखो,
पूरा एसी सर्किट एनालिसिस, प्योरली रिसीव इंडक्टिव कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट, उसमें हम समझे सीआर एलआर, ठीक है, आरसी सर्किट और एलआर सर्किट। बहुत इजी है। क्या करना है, बस डिवाइड करो, वेक्टोरियल डिवाइड करो और फेजर डायग्राम। वी का रेजिस्टेंस है तो आई और वी सेम दिशा में, इंडक्टर है कैपेसिटर है दोनों ही है तो दोनों ही ड्रॉ करो, जो ज्यादा है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो खींच लेगा। तो कौन किसको खींचता है ये देख लो। रिजल्टेंट ड्रॉ करो, रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा ना, ठीक है, 90 डिग्री रहेगा ना, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अब रिजल्टेंट फॉर्मूला से लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है, रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट से निकल आएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज निकल गया, उससे क्या करोगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इंपीडेंस जो बोलते हैं, ठीक है। बस ये जरूरत पड़े तो रिवाइज कर लो, अगर ये अच्छा लगा तो भाई शेयर कर देना, ठीक है। और मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, पढ़ाना भी मेरा भी एम है, ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। अगर मेरा प्लेटफॉर्म कुछ बड़ा कर दिया, ठीक है, कुछ कर पाया मैं देश के लिए, तो मैं ज़रूर तुम्हें पढ़ाऊँगा, क्योंकि अच्छा से मेरे से भी अच्छा बहुत टीचर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, तो मैं बस मुझको कंफर्टेबल कर रहा कैमरे के सामने, ठीक है, आता हूँ, शायद शुरू कर दूंगा क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया। हाँ ये बात है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, घर में रहो, ठीक है, बाहर निकलो कोई बात नहीं, बाहर निकलना पड़ता है मुझे पता है, ठीक है, मास्क पहन कर निकलो कोई बात नहीं, और दो तीन महीना बस दो तीन महीना बस खुद का केयर करो, लोगों का केयर करो, हो जाएगा खत्म भाई, फिर मौज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे वीडियो लाएंगे भाई। अगर कॉलेज शुरू हो गया, कॉलेज में गया, बहुत सारे दोस्त को पता है, ठीक है, बहुत वीडियोस बनाएंगे, मजे करेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे, कोई बात नहीं। अभी तक के लिए आते हैं, ठीक है, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, थैंक यू।